पे पूरा गया। तो अपनी इस 1 साल लंबी बैंगलोर टू लद्दाख रोड ट्रिप पे अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उत्तराखंड, जहाँ नैनीताल में कुछ बहुत ही खूबसूरत दिन बिताने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के कुछ बेहद सुंदर हिमालयन रेंजेस की ओर। और इसके साथ हम चलेंगे यहाँ के एक ऐसे सदियों पुराने मंदिर की ओर जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी के चर्चे दुनिया भर में होते हैं। बट इस बार कुछ मोड़ ऐसे भी रहे जर्नी पे जहाँ सिर्फ खूबसूरत व्यूज़ ही नहीं देखे बल्कि कुछ चैलेंजेस भी फेस किए हमने इस जर्नी पे। फाइनली हम आज नैनीताल से निकल चुके हैं। ऐसे ही गाड़ी चलाते हो, आज तो हमें पता नहीं था हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। इवेंचुअली प्लान बन गया और हम मुक्तेश्वर आके पहुँचे आज। टू बी स्पेसिफिक सतबंगा करके जगह है, आई कैन सी बिकॉज उनका पोस्ट ऑफिस जस्ट एग्जैक्ट पीछे ही है मेरे। लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस। और आते आते हमने इतना बढ़िया सनसेट देखा है। हिमालयन रेंजेस के ऊपर बस हल्की हल्की लाइट गिर रही थी, वो एग्जैक्टली क्राउन जैसे लग रहा था ऊपर ऊपर, एंड इट लुक सो ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा कुछ तो मैंने तो पहली बार ही देखा था। मेरा प्लान तो ऐसा था कि गाड़ी चलाते हुए जहाँ से अच्छा व्यू दिखेगा वहीं पे ढूंढेंगे, कुछ अगर स्टे मिल जाता है तो। लकीली इनसे पूछा, यहाँ स्टे देते हैं ये लोग, और यहाँ से ही वो वाइड व्यू देख पा रहा हूँ मैं, जो एक्चुअली हम पूरे रास्ते पे देखते हुए आ रहे थे। तो आई थिंक आज यहीं रुकने का प्लान बनेगा शायद फिर। हाय हाय, राजमा राइस आ गया है और लग तो ये बहुत ही सुंदर रहा है। Just can't wait. हाथ कुड़कुड़ी हो गई मेरी। इसी की जरूरत थी अब। और बढ़िया। गुड मॉर्निंग। ओह लुक एट दैट। क्या बढ़िया धूप है। Oh my God. Look at that view. हाथ ठंडे हो गए। तो शाम को तो हमने बस एक झलक देखी थी इन पहाड़ों की, और उसी में लग रहा था कि क्या ही देख लिया। बट जब सुबह आँख खुली और हमने अपनी बालकनी से ये व्यू देखा तो वी ट्रूली फेल्ट ब्लेस्ड, क्योंकि जिन हिमालयन पीक्स का आज तक हम बस नाम सुनते आ रहे थे वो सारे हमारे सामने थे। पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल जैसे और भी कई सारे गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल रेंजेस के पहाड़। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुक्तेश्वर के पास से ही हम ऐसा कुछ देख पाएंगे, और अब लग रहा था कि सही मायने में पहाड़ों वाली रोड ट्रिप शुरू हो चुकी है। बेस्ट मॉर्निंग। और कुछ तो नहीं है पीछे रखने का? नहीं, डल ना? डाल दिया। ऑल सेट? यस, ऑल सेट। निकलते हैं। बहुत गंदी हो गई है गाड़ी यार, सच में धुलवानी है। और बस चलते हैं मुक्तेश्वर धाम की तरफ अब, और मिलते हैं आगे। बहुत बढ़िया धूप खिली है सच में। सुबह तो इतनी ठंड लग रही थी। नैनीताल की कंपैरिजन यहाँ थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। हाँ, नैनीताल थोड़ा बाजार में है ना फिलहाल, हम जहाँ पे रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अब तक स्नोफॉल हो जानी चाहिए थी, बट एक्चुअली जहाँ हम रुके थे वहाँ भी नॉर्मली स्नोफॉल होती है, तो भैया बता रहे थे और पिक्चर्स में भी देखा था मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग चुका है क्योंकि रास्ते इधर के बहुत ज़्यादा पतले थे नहीं। अब जिस एक्साइटमेंट के साथ दिन शुरू हुआ था वो तो मुक्तेश्वर के रास्तों पे आते ही बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। तो यहाँ के रास्ते वैसे ही बहुत नैरो हैं, मुश्किल से 2 गाड़ियाँ निकल पाती है कहीं कहीं पे। पर कुछ स्मार्ट लोग थे जो रास्तों पे गाड़ियाँ पार्क करके आगे घूमने जा चुके थे, जिनकी वजह से ऐसा कुछ हाल हो रखा था। इतना लंबा जाम कि हमें यू टर्न मारने के लिए भी 2 से ढाई घंटे लग गए। क्या सोचा था हम मुक्तेश्वर घूमेंगे आज। मुक्तेश्वर जाना था, हम गए भी और आधे रास्ते से लौट गए।
स्कूटीज के लिए जाने के लिए भी जगह नहीं थी। अरे इंसान नहीं चल पा रहे थे भाई, ऐसी एग्जैक्टली, जगह थी। वो तो इंसानों को क्या- चलने की जगह नहीं थी। हम कैसे कैसे कहीं से तो यू टर्न ढूंढ के हमने वहाँ से तो भागे हैं कि अब फिलहाल हमारे पास आज छुट्टी है, तो हाँ हम अल्मोड़ा की तरफ निकल गए जहाँ हमें कुछ जगहों पे जाना है आगे से राइट। मंदिर जाने का मौका तो नहीं मिल पाया हमें, हमारे दर्शन इधर ही हो गए। तो कल रात को वीडियो ख़त्म करके हमने रख दी थी, बट हमें पब्लिश करनी थी आज, क्योंकि आज सैटरडे है और हम सैटरडेज़ को अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं मोस्टली। बट हमें कहीं नेटवर्क भी नहीं मिल पा रहे थे और हम मुक्तेश्वर के ट्रैफिक जाम में जो फंसे हुए थे, और फाइनली कहीं तो नेटवर्क थोड़ा सा मिल रहा है अब। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा अब ये वीडियो क्रिएशन प्रोसेस रोड ट्रिप के साथ। एंड येस, इट्स अ बिग माइलस्टोन डे टुडे फॉर अस। आज हमारे 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। नो, 10,000 सब्सक्राइबर्स। प्यारा सनसेट हो रहा है। आज तो कल सुकून की सांसें ले ली। हैप्पीनेस ऑफ अपलोडिंग द वीडियोस। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? मुझे कहीं गाड़ी धोने की जगह नहीं मिल रही है। ये देहरादून से मैं ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ, बैंगलोर में ये हर हफ्ते धुलती थी। सो एक टास्क ये भी रहेगा हमारा। यस यस। मुंबा नीड्स केयर नाउ। तो हम फाइनली अब कसार देवी पहुंच चुके हैं, और हम आते आते रात हो गई हमें, क्योंकि मुक्तेश्वर में ही हमें इतना टाइम हो गया था। मुश्किल से हमें एक होटल रूम मिला है, बिकॉज आज पूरा खचाखच पैक है। यस, पूरा खचाखच पैक है। मुझे यही डर लग रहा है कि यार कल ओ यार नहीं यार, फिर से वो वापस नहीं। सीन ना हो। ट्राई किया है कि पास वाला कुछ होम स्टे ढूंढा जाए। या वी जस्ट क्लोज टू द टेंपल, वी जस्ट क्लोज टू द टेंपल। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट। सलाम क्यों कर रहा हूँ मैं? वहाँ पे दिखाई दे रहे थे माउंटेन्स। टेल यू अबाउट वन थिंग, कल मैं कंपास में जब डायरेक्शंस चेक कर रही थी, तभी आई गॉट दिस वन इंडिकेशन दैट यू आर, आई विल जस्ट शो यू व्हाट इट वाज। ये हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस ओह डिटेक्टेड। हाँ, मतलब ये तो सो लेट्स काफी हेड टू इंटरेस्टिंग है। कसार देवी, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड जिस तरह की मैंने बातें सुनी है यहाँ पे। तो कसार देवी के आसपास का पूरा इलाका देवदार और पाइन के घने जंगलों से घिरा हुआ है। लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ ये छोटा सा गांव सिर्फ अपने स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यूज के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि साफ मौसम रहने पे यहाँ से अल्मोड़ा के हवलबाग वैली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के बंदरपूछ रेंज से लेकर नेपाल के अपी हिमल तक के पहाड़ नजर आ सकते हैं। That's a good spot. But it's feeling good over here, right? हाँ, मतलब मैंने सुना था कि यहाँ आते सडनली तुम्हें ऐसा काम फील होता है। दैट आई कैन फील। Look at this huge trees. ये देवदार trees है। Oh, there's a trail that's going ऐसा। इनफैक्ट यहाँ पे एक हिप्पी हिल टॉप करके भी जगह है। क्या है वो? So there's a ridge. So I mean, as you know, this Kasar Devi temple is very well known for its energy and cosmic energy के लिए. So people used to come here for meditation. मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोग जैसे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे मेडिटेशन करने आते थे। And lot of people even from the western influence जैसे कि बॉब डिलन, जॉर्ज हैरिसन, all of these people जब यहाँ पे आते थे ना 60s में for meditation and everything, तो तब से उस जगह का नाम हिप्पी हिल टॉप भी पड़ गया है। सनसेट बहुत प्यारा दिखता होगा यहाँ से। यस, पूरा 180 डिग्री व्यू दिख रहा है यहाँ से तो नीचे। दिस इज द स्पॉट। और यहाँ पे लोग क्या करके जाते हैं देखो जरा नीचे। सीरियसली डूड।
सो नाउ अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। अब थोड़ी भीड़ कम होती हुई दिख रही है। वी वर वेटिंग नीचे ताकि लोग थोड़े चले जाए, आराम से हम बैठ पाए, थोड़ा मेडिटेट करके महसूस कर पाए व्हाट दोज पीपल मस्ट हैव फेल्ट बैक देन। एंड ट्रस्ट मी, इस मंदिर में आते ही एक अलग सी शांति फील हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सालों से इस जगह के बारे में सुना था। तो कसार देवी को लेकर एक और बात काफ़ी मशहूर है। कई लोग मानते हैं कि हिमालय के इस हिस्से की जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी एंड नेचुरल सेटिंग इस जगह को मेडिटेशन के लिए खास बनाती है, और इस बात को लेकर अलग अलग थियोरीज एंड डिस्कशंस होते आए हैं आज तक। और तो यहाँ के लोगों से हमने ये भी सुना कि कसार देवी जैसी हाई कॉस्मिक एनर्जी वाली जगह दुनिया में बस और 2 ही है, पेरू का माचू पिच्चू और इंग्लैंड का स्टोनहेंज, जहाँ की स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी की लोग काफ़ी बातें करते हैं। तो यह है माँ कसार देवी का मंदिर, जो माँ दुर्गा का अवतार है, और ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स में इन्हें माँ कात्यायनी के नाम से भी बुलाया जाता है। ये मंदिर 2000 साल पहले यह कश्यप हिल पे एक केव में बनाया गया था, और इस मंदिर के परिसर में सिर्फ शक्ति का वास ही नहीं, तो इस जगह पे शिव जी और काल भैरव जी का भी मंदिर बना हुआ है। और कसार देवी पे कई सारे बड़े बड़े लोग जैसे स्वामी विवेकानंद जी और इनके जैसे कई सारे स्पिरिचुअल सीकर्स यहाँ पे काफ़ी समय बिता चुके हैं मेडिटेशन करते हुए। आई मीन वी एब्सोल्युटली फेल्ट ब्लेस्ड। हम अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं कि हम भी इस सुंदर से माहौल में कुछ वक्त बिता सके, कुछ देर शांति से बैठे, मेडिटेट किया, एंड सच में बस कुछ ही देर में हमें उस चीज़ का एहसास तो हो गया। आई मीन जब लोग यहाँ पे दिन, महीने या सालों तक मेडिटेट करते होंगे तो उन्हें किस तरह से फील होता होगा। It certainly holds some good energies here. Interference detected. आई थिंक मैं आज तक लाइफ में बहुत कम ही ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे वो एनर्जी फील हुई है। कसार देवी वॉज डेफिनेटली वन ऑफ देम। आई मीन इतनी अच्छी जगह है कि हमारा मन किया कि हम 1 महीना रुक जाए यहाँ पे। हमने तो इनफैक्ट वो होमस्टे वाले आंटी से पूछा भी। यस। वो आंटी बता रही थी ना 15,000 पर मंथ के हिसाब से तुम्हें किचन का रूम मिल जाएगा। इन्हीं चीज़ों की तो खोज होती है हमें। महीने भर का स्टे बताओ, 1-2 दिन में मज़ा नहीं आएगा। इट इज़ वेरी गुड, चीपर ऑप्शंस आर अवेलेबल कि महीने भर भी रहना है तो यू कैन। थाना गोलू, ये कौन से गोलू हैं? तो अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं गोलू देवता मंदिर, जो हार्डली 5-10 मिनट का रास्ता है, और अभी बज चुके हैं 2, एंड कल से मेरा ऑफिस चालू होने वाला है, तो वी हैव टू आल्सो फाइंड अ प्लेस जहाँ पे हम आगे 3 दिन रुकेंगे। एंड दिस इज गोलू देवता, बेसिकली इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा माना जाता है यहाँ पे कुमाऊं रीजन में। और यहाँ पे देवी देवताओं का वैसे भी काफ़ी सारे सेरेमनीज होते हैं। अभी भी हम जब आ रहे थे हम देख रहे थे कुछ रिचुअल्स चल रहे थे, डांसिंग हो रही थी। गोलू देवता के टेम्पल में लोग इसीलिए आते हैं जहाँ पे ये कई सारे अपनी विशेष लिख के बांध के जाते हैं। कहाँ पे टाई करके जाते हैं, मतलब किस पे लिखते हैं? अब जैसे कि इन्होंने लिखा होगा, Here. कैन यू सी, जैसे चिट्स बना के जाते हैं। अब विशेष मत पढ़ने जाते हैं लोगों की। यहाँ पे 2-3 टेम्पल है ना गोलू देवता की। जो मेन टेम्पल है वो चिताई विलेज में है, और ये तो कसार देवी और चिताई विलेज के बीच में एक छोटा है। बट वहाँ पे जो है, वहाँ पे सारे लोग बड़े बड़े पेपर्स पे बहुत कुछ लिख के रोल करके बांध के जाते हैं, और जब तुम्हारी विश कंप्लीट होती है तुम बड़ी से बड़ी बेल लगाना चाहते हो, मतलब जैसे तुम्हारी इच्छा है वो उस हिसाब पे बेल लगाई जाती है। इट लुक्स सो प्रिटी ऑल्सो, राइट?
इज एन इंडिकेशन कि लोगों की विशेस पूरी हुई है. इसीलिए वो पूरे मार्केट में बस बेल्स ही Yes. दिख रही थी. So, are we making any wish? शुड Yes. इस साइड भी हैं बहुत सारे बेल्स हैं, बेल्स ही बेल्स. ये तो पूरा गया. अब इस पॉइंट पे सब कुछ ब्लैंक सा हो गया था. हम बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे एज मुंबा वाज हर्ट. नहीं इधर नहीं है कुछ. बोनेट पे तो नहीं लगा है. नहीं मेन एक्चुअली इधर इस साइड लग गया है पूरा. ये ओके ठीक है. कुछ बड़ा होने से छोटा होके रह गया. आई गेस जब ऐसा कुछ होता है तुम ऐसा ही बोलते हो. ये वाला दाग तो शायद निकल सकता है. इधर ऐसा डेंट नहीं पड़ा है. बट मेजर जो दरवाज़ा खुलने में जो आवाज़ आ रही है ना, हल्का वो थोड़ा आगे वो खिसक गया है. हाँ इधर ये गैप आ गया है पूरा. इधर ये अच्छा खासा गैप आ गया. पूरी उंगली जा रही है ऐसे. एंड दिस पोर्शन. और यहाँ लगी है. अब मुंबा को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था एज शी इज़ आवर फैमिली एंड सोल ऑफ दिस जर्नी एंड शी डेफिनेटली प्रोटेक्टेड अस थ्रू दिस एज किसी को भी कोई चोट नहीं आई इस एक्सीडेंट में. कल ही बोल रहा था मुंबा को केयर की ज़रूरत है. मुंबा को केयर की नहीं है, मुंबा को रिपेयर की ज़रूरत. अब रिपेयर की ज़रूरत है. अच्छे खासे रिपेयर की ज़रूरत है. लेफ़्ट वाला दरवाज़ा ढंग से बंद नहीं हो रहा है और आगे भी अच्छा खासा डेंट आ चुका है. तो वहाँ के हम अभी जागेश्वर की तरफ निकले हुए थे और इसी रास्ते पे आते हुए एक टैक्सी वाले ने रोड की साइड ही अचानक से गेट खोल दिया. बट लकीली मतलब उस टाइम में मैंने हैंडल राइट को नहीं किया बिकॉज़ राइट से भी गाड़ियाँ आ रही थी और लेफ़्ट में आई हैड नो ऑप्शन. मैंने ब्रेक मारते मारते भी उसका पूरा दरवाज़ा गया. हमें ये लगी पूरी. गाड़ी ठोकने के बाद हम आ गए हैं राजमा चावल और कड़ी चावल खाने. विद अ व्यू. तो व्यू. मतलब डैमेज उतना नहीं है कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती. तो आई थिंक हम जागेश्वर चले जाएंगे. फिर आने के बाद देखते हैं कैसे ठीक करेंगे इसको. यस. हमने कुछ सर्विस सेंटर्स पे कॉल तो किया आसपास बट क्योंकि उस दिन छुट्टी भी थी तो कुछ मिल नहीं पाया और शाम भी होने आ गई थी. तो हमने जागेश्वर के रास्ते पे ही कंटिन्यू करना ठीक समझा. डाल दिया पेट्रोल तो डाल दिया. वहाँ पे वो थोड़ा गैप कम हो गया. उसकी वजह से जब तुम हल्की हल्की आवाज़ आ रही है ना. राइट ले रहे हो ना तो वो चक्का अड़ रहा है थोड़ा सा ना उसमें. चलाने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ. चलाने मतलब राइट मोड़ के हो रही है दिक्कत. तो मैकेनिक को बोल के एटलीस्ट वो पोर्शन ठीक करा लें. ओके. आगे देखते हैं कहीं का मैकेनिक मिल जाए तो. हाँ वी शुड स्टार्ट फाइंडिंग होम स्टे. 11 किलोमीटर ही है. हाँ मैं चालू करती ढूंढना अभी. जागेश्वर पहुँचते पहुँचते अब हमें 5:30 होने आ गए और ये पूरा का पूरा घना जंगल है इधर. I mean, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ रोड ट्रिप से पहले हुआ होता ना तो शायद हम बहुत पैनिक स्टेट में होते या स्ट्रेस्ड हो जाते. अभी भी वी वर इन दैट स्टेट. शॉक में तो थे बट द वे वी डेल्ट विद द सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट. हम भी सरप्राइज थे कि हम इतने शांत कैसे थे इस मोमेंट में. अब अपने आप हमारा माइंड नेक्स्ट सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है रादर देन प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहना. और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हाउ मच वी हैव चेंज्ड इन कुछ महीनों पे इस रोड ट्रिप पे. आई थिंक इसीलिए लोग कहते हैं कि हाउ ट्रैवल चेंजेस यू एज अ पर्सन और कितना इम्पोर्टेंट है ये लाइफ में.